मेरा है मन सुंदर। मैं जाके रेडी हो जाता हूँ, वरना काम के लिए लेट हो जाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। नाहा जी, आप ऐसे कैसे ऑफिस जा रहे हैं? आप तो पूरे भीग गए, चेंज कर लीजिए। और आपने अपना ऑफिस वाला बैग भी नहीं लिया। अब रूही को कैसे बताऊं कि वहाँ यूनिफॉर्म मिलता है? हाँ मैं भी पागल हूँ, भूल गया था, सॉरी। अब मैं चेंज कर लेता हूँ। वॉलेट, हाँ एक सेकंड, इसको रख देना, उतर आया अभी। अरे नाहा जी का वॉलेट तो पूरा भीग गया है, कहीं पैसे ना भीग जाए। ₹10। हाशी के पर्स में सिर्फ ₹10 ही बचे हैं। लगता है उन्होंने कल घर का राशन का सामान लाने के लिए सारे पैसे खर्च कर दिए। कल मुझे थोड़े से पैसे दुकान से मिले थे, मैं काम करती हूँ, इसे नाहा जी के पर्स में रख देती हूँ। रूही, ये पैसे कहाँ से आए रूही? नाहा जी, वो मैंने ना खाटू जी की मन्नत के लिए ना ये पैसे अपनी साड़ी के पल्लू में बांध कर रखे थे। तो जब मैंने आपके पर्स में पैसे नहीं देखे तो मैंने ये पैसे रख दिए। पर आप प्लीज अभी ये पैसे रख लीजिए, आपको काम आएंगे, क्योंकि महीने की तनख्वाह तो महीने के आखिर में ही आएगी ना। तब तक आप प्लीज ये पैसे अपने पास ही रखिए। मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा, प्रॉमिस। बाय। मैं भी जाकर थोड़ा सा पानी ले आती हूँ, बाहर से बर्तन धो लूंगी, सारे बर्तन गंदे हो गए। पर मैं भी पूरी गीली हो गई हूँ। एक काम करती हूँ, पहले कपड़े चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ। सुनो, आज पानी शाम को आएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू सुषमा जी। पानी तो शाम को आएगा, तो बचा हुआ काम भी मैं शाम को ही कर लूंगी। अब फिर फिलहाल मैं निकलती हूँ। क्या तुम फिर आज काम पर नहीं आओगी? अरे तो पहले से बता के क्यों नहीं गई? हाँ, इतना सारा काम पड़ा है, कौन करेगा? हेलो हेलो, बात सुनो। हेलो, झाड़ू पोछा बर्तन, इतना सारा काम। ऊपर से तूफान की वजह से पूरा घर धूल धूल हो रखा है। ये आजकल की नौकरानियां भी ना बहुत नखरे हो गए इनके। अरे बिना बताए कभी भी छुट्टी ले लेती हैं। सोनी जी, वो तो पहले भी छुट्टी ले लेती थी, लेकिन हाँ, तब समझ में नहीं आता था, क्योंकि तब आपने इस घर की बड़ी बहू को नौकरानी जो बना के रखा हुआ था। सोनी जी, रूही जब से इस घर में आई है ना, तब से शायद आपने किसी काम को हाथ नहीं लगाया, तभी आपको ज्यादा परेशानी लग रही है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
ये तो आपको तब सोचना चाहिए था जब रूही पर आप फालतू के इल्जाम लगा रही थी। रतन जी, क्यों बात बात पर आप हर बार एक ही चीज सुना रहे हैं? नाहर के घर से जाने के बाद सौतेली माँ होने का एहसास क्यों दिला रहे हैं मुझे? क्या कहना चाहते हैं आप? मैं पूरी माँ हूँ। रतन जी, मैंने उन्हें जाने के लिए नहीं कहा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सोनिट, अगर नाहर की जगह समर घर छोड़कर गया होता ना, तब आप जमीन आसमान नहीं कर देती उसको ढूंढने के लिए। लेकिन नाहर के जाने पर आपको रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जी, मैं नाहर की सगी माँ नहीं हूं ना, इसलिए आपको बार बार मौका मिल रहा है मुझे गलत साबित करने का। लेकिन माँ जी भी तो वही थी ना, और वो तो नाहर की सगी दादी भी है। आप उन्हें कुछ क्यों नहीं कहते? सोनी, अपनी जुबान को लगाम दो। माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन मुझ पे गुस्सा दिखाने के बजाय इनसे कहिए ना, मुझे ताने देना बंद करें। पापा शांत हो जाइए। हम सब जानते हैं कि मम्मा कितना प्यार करती है नाहर भैया से। प्लीज ऐसे मत बोलिए, प्लीज शांत हो जाइए। हाँ अवनी बेटा, पहले मुझे भी ऐसा लगता था। क्या करें, धीरे धीरे मेरी गलतफहमी दूर हो रही है। गलतफहमी रतन जी? आपको मेरी ममता पे शक है? आपको क्या लगता है इतने सालों से मैं ढोंग कर रही हूँ, दिखावा कर रही हूँ? अच्छा, तो मैं गलत हूं तो ठीक है, मेरे सर पर हाथ रखकर कहिए कि आप समर और नहार में कोई फर्क नहीं करती। आपका दिल एकदम साफ है। रखिए रखिए मेरे सर पर हाथ और कहिए कि आप नहार और समर में कोई फर्क नहीं करती। आपको नहार की जितनी फिक्र है उतनी समर की फिक्र है। आप नहार से उतना ही प्यार करती हैं जितना आप समर से प्यार करती हैं। कहिए। बोलिए सोनी जी। सगे भाई बहन ही प्रॉपर्टी जायदाद के मामले में सगे नहीं रह जाते। रूही और जूही सगी बहनें नहीं हैं, ठीक वैसे ही जैसे नाहर दामाद जी और समर दामाद जी सगे भाई नहीं हैं। ये सब कुछ करके मुझे ममता का सबूत नहीं देना रतन जी। उसकी कोई जरूरत नहीं सोनी जी, मुझे मेरा जवाब मिल गया। हाँ रतन जी, वो आपको माइनिंग में इन्वेस्ट करने के लिए एक बार यहाँ का काम देखना था ना? जी हाँ, मैं दिखाता हूँ। देखिए राठौर साहब, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा कैमरा आप लाइट की तरफ घुमाइए ना। ओके रतन जी। क्या हुआ पापा? पापा पापा रतन!
रतन, रतन, क्या हुआ? तुम ऐसे नीचे जमीन पर क्यों बैठ गए? महलों में रहने वाला मेरा बेटा, इस घर का लाडला, हर किसी की आंखों का तारा, उसकी माँ उसे जमीन पर पांव नहीं रखने देती थी। रतन, तुम नाहर के बारे में बात कर रहे हो? क्या हुआ मेरे नाहर को? समर बताओ ना। अरे चुप क्यों, बताओ क्या हुआ मेरे नाहर को? दादी, वो वीडियो कॉल में देखा कि नाहर भैया वाइन्स में मजदूरों का काम कर रहे हैं। शुक्र है समय से पहले दुकान बंद हो गई। अब जल्दी से घर में सारा काम निपटा लेते। नाहर भैया वाइन्स में मजदूरों का काम कर रहे हैं। आज मैं रूही का काम तमाम करके ही रहूंगी। अरे जब रूही ही नहीं रहेगी तो नाहर को घर वापस आना ही होगा। नाहर जी का फोन बंद क्यों आ रहा है? एक तो नाहर जी की कंपनी भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है कौन सी जगह है, कहाँ पर है, वरना मैं उनके ऑफिस में कॉल करके ही पूछ लेती। पर अब क्या करूं, कैसे पता करूं कि नाहर जी कहाँ है? शायद नाहर जी कोई मीटिंग में होंगे। बेचारे नाहर जी कितनी मेहनत कर रहे हैं मुझे एक बेहतर जिंदगी देने के लिए। खाटू जी बस मेरे नाहर जी का ख्याल रखेगा और उनकी रक्षा कीजिएगा। जी, आप कौन? वो बेकार को कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। मुझे अभी पानी भरने जाना है वरना पानी चला जाएगा। अब आप एक काम कीजिए, मैं आपको थोड़े पैसे दे देती हूँ, आप तब तक बाहर से कुछ खा लीजिए। वो मुझे माफ कर दीजिएगा पर मैंने अभी खाना नहीं बनाया। अरे बेटी, हम गरीबों को कहाँ कोई दुकानदार कुछ खाने को देता है, बस दुत्कार देता है। तुम जाकर ले आओ, बड़ी मेहरबानी होगी। तुम्हारी बहुत जल्दी गोद भर जाएगी। मैं यहाँ बैठती हूँ, तुम ले आओ कुछ। आप यहाँ बैठिए, मैं लाती हूँ। रूही, अब तुम्हारा खेल खत्म।
इस खुशबू से रूही को गैस की बदबू नहीं आएगी। बस किसी तरह उससे गैस जलवानी होगी। आप यहाँ अंदर क्या कर रही हैं? बेटा गला सूख रहा था, प्यास लग रही थी ना, तो पानी ढूंढने गई थी। बेटा भिखारी जरूर हूँ, चोर नहीं। वैसे तो हमारे घर में चुराने लायक कुछ है भी नहीं। अच्छा आप एक काम कीजिए, आप ये चाट खाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। गरम पानी लाना, गला खराब है ना जी। भला कौन भला करे तुम्हारा। माचिस कहाँ गए? रूही, ये रूही का पहनाया हुआ ब्रेसलेट अचानक से कैसे टूट गया? मेरी रूही ठीक तो है ना? ये रही। ये माचिस तो बारिश की वजह से गीली हो गई है। मंदिर में जो माचिस रखी हुई है वही लेकर आ जाती हूँ। कभी भी धमाकेदार खुशखबरी मिल सकती है। उसके बाद नाहर को घर आना ही होगा और फिर मैं अपनी पसंद की लड़की से नाहर की शादी करवाऊंगी। चीनी क्यों हो रही है? खाटू जी, प्लीज, मेरी रूही को आप पर बहुत विश्वास है, बहुत भरोसा है और मुझे उसके विश्वास पर विश्वास है। ये मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मेरी रूही के लिए कर रहा हूँ। आपको जो भी तकलीफ देनी है मुझे दे दीजिए, मुझे मंजूर है। बस मेरी रूही पर कोई आँच ना, प्लीज उसे हर खतरे से बचाइएगा, प्लीज प्लीज। प्लीज खाटू जी। ये धमाका क्यों नहीं हुआ? भला गैस चलने में इतना टाइम लगता है क्या?
दरवाजा खोलकर बाहर आना चाहती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? करूं? ये दरवाजा बंद कैसे हो गया? वो हवा से बंद होकर अटक गया होगा। अच्छा, अब माफ कीजिएगा माँ जी, मुझे पानी लाने में थोड़ी देर हो गई। वो ना गैस लीक हो गया था और बाहर से हवा आई तो इसकी महक मुझे आई तो मुझे पता चला, तो मैंने जल्दी से गैस बाहर निकाला। पर अभी आप चाट खा लीजिए, पानी पी लीजिए, मुझे थोड़ा काम है। मैं आती हूँ। इस रूही की किस्मत पर कब्जा करना चाहती हूँ, पर हर बार किस्मत इसका ही साथ देती है। पता नहीं क्या चल रहा है। ये रूही लगता है मुझे मार कर ही मरेगी। अरे करूँ तो क्या करूँ? हे भगवान, इस बिगड़ते मौसम के साथ मेरे दिल की घबराहट बढ़ती जा रही है। काटू जी, मेरे पहुंचने तक मेरे नहार जी की रक्षा कीजिएगा। चलो चलो जल्दी करो। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।